हेलो एवरीवन, दिनेश शर्मा इज वंस अगेन हेयर विद यू इन फिजिक्स की बात। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर की, द मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर हिमाचल प्रदेश बोर्ड एग्जामिनेशन। हमने ऑप्टिक्स की लाइव क्लास शुरू की थी, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मानना था कि यदि मॉडल पेपर हमें टाइमली मिल जाए तो वी कैन वेल प्लान हाउ टू गो फॉर द एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो आज आपके लिए मैं मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ। दिस इज यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो हमारे पास इन ऑल 8 यूनिट्स हैं एंड द फर्स्ट यूनिट दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस, दिस विल बी फॉर 7 मार्क्स, राइट। इसमें कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन पेपर सेटर कि 1 मार्क का क्वेश्चन वो कैपेसिटेंस से लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेते हैं, लेकिन ओवरऑल इट विल बी 7 मार्क्स। तो 2 चैप्टर्स कवर हुए हमारी फर्स्ट यूनिट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 एंड सेकंड इज कैपेसिटेंस। बात करते हैं सेकंड यूनिट की, तो सेकंड यूनिट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास इन ऑल 7 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। थर्ड वन इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो यहाँ से भी हमें 7 मार्क्स के क्वेश्चन ही मिलेंगे। अब यहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं वंस अगेन, वन इज मूविंग चार्जेस जिसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की बात करते हैं एंड सेकंड इज मैग्नेटिज्म। इन दोनों को मिलाकर इट विल बी 7 मार्क्स। एंड फोर्थ यूनिट इज EMI एंड AC, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इन दोनों से मिलाकर हमें 7 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। एंड फिफ्थ यूनिट इज EM वेव्स, तो EM वेव से वी विल गेटिंग क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। तो ये तो हुई हमारी फर्स्ट बुक, इलेक्ट्रोडायनामिक्स यहाँ तक कंप्लीट होता है। यू कैन सी कि यहाँ पर इन ऑल हमें 31 मार्क्स की थ्योरी और न्यूमेरिकल्स यहाँ तक कंप्लीट हो रहे हैं हमारे थ्योरी के एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट इज बुक नंबर 2। तो बुक नंबर 2 में हम पहले बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स में दोनों ही ऑप्टिक्स हमारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं, रे ऑप्टिक्स एज वेल एज वेव ऑप्टिक्स, और इन दोनों में हमें 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से हम क्लियरली नहीं बता पाएंगे कि किस चैप्टर से कितना आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द माइंड सेट ऑफ द पेपर सेटर। तो ऑप्टिक्स, रे और वेव दोनों में से इन ऑल वी विल गेटिंग क्वेश्चन ऑफ 12 मार्क्स। नेक्स्ट इज मॉडर्न फिजिक्स, तो ये हमारी यूनिट नंबर वैसे 7 और 8 कंबाइंड है। तो मॉडर्न फिजिक्स में 2 चैप्टर्स आते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर DNRM, एंड साथ में है न्यूक्लियर फिजिक्स, दिस इज एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इन दोनों को मिलाकर हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे 7 मार्क्स के, राइट। और सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, दिस इज द लास्ट यूनिट, इसके भी 2 चैप्टर्स हैं। तो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस में फर्स्ट चैप्टर रहेगा सेमी कंडक्टर डिवाइसेस एंड सेकंड विल बी कम्युनिकेशन। तो दोनों में से मिलाकर यहाँ पर 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इन ऑल हमारा ये 60 मार्क्स का पेपर है, आप जानते ही हैं। सो 29 मार्क्स आर कमिंग फ्रॉम द बुक नंबर 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों बुक्स को 50-50 का ही वेटेज है अप्रोक्सीमेटली, राइट। अब हम बात करते हैं इसके बाद व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर। सो वन सैंपल पेपर फॉर यू। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंस्ट्रक्शंस की। सभी क्वेश्चन आपको कंपलसरी होंगे, इंटरनल चॉइस दी होगी बीच में। ऐसा नहीं है कि 10 में से 5 करने हैं कि 9 में से 8 करने हैं, हमें जो भी चॉइस होगी वो इंटरनल होगी। और इस बार ड्यू टू कोविड सिचुएशन हमें 30% एक्स्ट्रा चॉइस दी जा रही है, राइट। तो चॉइस काफी ज्यादा होगी। इस बार मैं जनरल बात करूं तो जनरली हमें जैसे पहले 1 या 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलती थी, इस बार हमें एटलीस्ट जो चॉइस मिलेगी वो 5 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 2 मार्क्स जिनमें आपको एक्स्ट्रा चॉइस होगी। 3 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 3 मार्क्स जहां पे आपको एक्स्ट्रा चॉइस होगी, एंड 2 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 4 मार्क्स जहां पर आपको चॉइस होगी। आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो रहेंगे दे विल बी MCQ टाइप। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में लिखा भी है क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आर MCQ टाइप, ये 1 मार्क के होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 17 तक ये बने हमारे 7 क्वेश्चंस। तो 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, तो ये 14 मार्क्स का हमें इन ऑल यहाँ पर रहेगा। तो और इन 7 क्वेश्चंस में से 5 चॉइसेस मिल रही है। कैन यू गेट द आइडिया? 7 में से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे यहाँ पर जहां आपको इस बार चॉइस होगी, 2 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर चॉइस नहीं होगी। तो काफी मौका है, आपको काफी मौके दिए जाएंगे। थोड़ी तैयारी का लेवल आपको देखना पड़ेगा कि मेरी किस क्वेश्चन में बेटर तैयारी है, तो यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन।
और इसके बाद बात करते हैं हम 3 मार्क्स क्वेश्चंस की। तो 18 नंबर से लेकर 25 नंबर क्वेश्चन तक। तो क्वेश्चन नंबर 18 to 25, so these are in all 8 questions. 8 questions are of 3 marks each, so 24 marks के questions आपको यहाँ से मिल रहे हैं, right? And finally 4 marks की बात करें तो 3 questions are there. They are question number 26 to question number 28. These 3 questions will be of 4 marks each. 12 मार्क्स के रहेंगे ये। तो आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के, 2 मार्क्स क्वेश्चन 14 मार्क्स, ये हो गए हमारे 24 मार्क्स। अगेन 24 मार्क्स आ गए 3 मार्क्स के, तो ये हो गए 48 एंड 12 मार्क्स के लॉन्ग आंसर, जो हमारे लास्ट के 3 क्वेश्चन रहेंगे। और इन लास्ट के 3 क्वेश्चन में भी आपको 2 में चॉइस मिल रही है। तो एक ही क्वेश्चन ऐसा होगा जो बिना चॉइस के होगा, बाकी 2 क्वेश्चन आपको इस बार यहाँ पर भी चॉइस वाले मिलने जा रहे हैं। और यदि जनरली बात की जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से कितने मार्क्स के होंगे, 1 मार्क कहाँ से आएंगे, 2 मार्क्स के कहाँ से आएंगे, सो वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दैट इज टोटली द माइंड सेट ऑफ द एग्जामिनर, द माइंड सेट ऑफ द पेपर सेटर। ये हम बात कर रहे हैं हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चन यहीं पे दिए थे। द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज, ऑप्शन डी है। सेकंड क्वेश्चन है किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आर रिस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वर्ड। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है और सेकंड किस पे बेस्ड है। दीज आर फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। सो यू कैन सी ऑल दीज क्वेश्चंस आर MCQ। सो ऑन द सेम लाइन वी आर हैविंग नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन भी सारे MCQ टाइप हैं। और 6 क्वेश्चन हमने अभी किया था, पिछले कल ही क्लास में कवर हुआ था ये। द फिनोमेनन ऑफ मिराज इज ड्यू टू विच प्रोसेस। सो यू कैन वेल सी हियर कि हमारे जो पहले 10 क्वेश्चंस हैं वो MCQ टाइप हैं। पहले 6 क्वेश्चंस, हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन। 7th यूनिट में क्योंकि 2 चैप्टर्स हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो 1 क्वेश्चन वहां से आ रहा है और एक एटम्स एंड न्यूक्लियाई से क्वेश्चन आ रहा है। So these are 2 MCQs from this unit, right? और last unit में से 2 questions, one is from semiconductor devices, right? And this is from communication. तो आप देख रहे हैं कि first 10 questions 1 mark के हैं MCQ। अब बात करते हैं questions which are of 2 marks। तो हमारे 7 questions रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख रहे हैं आपकी यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है, there is or। तो यहाँ पर मैंने पहले आपसे कहा कि 5 क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं 2 मार्क्स वाले 11 से लेकर 17 तक, जहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा। तो 12th क्वेश्चन देख रहे हैं, स्टेट एंड प्रूव स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल और डिराइव लेंस फार्मूला फॉर द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल, राइट? ये हमारा 12th क्वेश्चन था। और इसी पैटर्न पे 13th क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर ए हाफ साइकिल। 14th क्वेश्चन, इसमें और आ गया फिर से, तो आपको फिर से चॉइस मिल रही है, या तो EM वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर या फिर वन यूज ऑफ माइक्रोवेव एंड गामा रेज। तो एज ए होल आपको या ये पार्ट करना है जो और के साथ लिखा हुआ है, या फिर आपको ये फर्स्ट पार्ट करना है, राइट? देन लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में भी आपको चॉइस मिल रही है, या तो स्टेट एंड प्रूव ब्रेस्टर्स लॉ और व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड व्हाई डू क्लाउड्स जनरली लुक वाइट। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर सिंगल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देना है और प्रूव करना है ब्रेस्टर्स लॉ को। 16th क्वेश्चन फिर से इसमें चॉइस नहीं है, आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन फ्रॉम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। 17th क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन इन द 2 मार्क्स सेक्शन। तो यहाँ पर भी आपको साथ में चॉइस मिल रही है, या तो हाफ वेव रेक्टिफायर का आपको वर्किंग, या फिर एंड गेट का सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल आपको बताना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब हम 3 मार्क्स में पहुंच गए हैं। तो अभी आपने क्या देखा कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चंस के साथ चॉइस मिली थी इन 5 क्वेश्चंस। अभी 3 मार्क्स क्वेश्चंस में हमें 3 क्वेश्चन में चॉइस मिलने वाली है। तो 18th में नहीं है, 19th में नहीं है। 18th क्या है? इट इज किरचॉफ्स लॉज टू एनालाइज इलेक्ट्रिक सर्किट्स
19th question is to find the equivalent resistance of 3 resistors which are connected parallel. यहाँ पे हमारे पास 8 questions होंगे, तो 8 में से देखिए 20th question में choice है, then 23rd में choice है, और एक और होनी चाहिए 24th question में भी हमें choice मिल रही है. 20th question, what are elements of Earth's magnetic field? या फिर using Ampere's circuital law derive an expression for magnetic field at the center of a current carrying circular loop. 21st question, what is a toroid? An expression for magnetic field due to current carrying toroidal coil or toroidal solenoid. 22nd question, prism के लिए आपको A plus delta is equal to I plus E को प्रूव करना है. 23rd question में laws of radioactive decay और N is equal to N naught E raised power minus lambda T, आपने इसको प्रूव करना है, या फिर रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो ये बोहर्स एटॉमिक थ्योरी की बात हो रही है. बोहर्स मॉडल से आपको रिलेशन निकालना है रेडियस के लिए. सो इन दोनों में से एक क्वेश्चन. 24th क्वेश्चन फिर से हमें चॉइस है, तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ये कॉमन एमिटर मोड में है पीएनपी ट्रांजिस्टर, या फिर व्हाट इज बायसिंग इन सेमीकंडक्टर एंड आईवी कैरेक्टरिस्टिक करंट वोल्टेज characteristics of semiconductor diodes को डिस्कस करना है. So one question is more in 3 marks and this question is what is modulation of waves and discuss need of modulation of radio waves. तो यहाँ तक हमारे 3 marks क्वेश्चन हुए, जहाँ पर हमें इस बार 3 क्वेश्चंस में चॉइसेस मिल रही हैं. अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप. 26th क्वेश्चन, 27th और 28th नंबर क्वेश्चन. यहाँ पर 2 क्वेश्चंस में चॉइसेस होंगे इस बार. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो कैपेसिटेंस के बारे में है, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इसमें चॉइस नहीं दी गई है, ये कहीं और भी हो सकता है, चॉइस ऊपर नीचे हो सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन द पेपर सेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेशन ऑफ इम्पीडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट एंड एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट. एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रांसफार्मर, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड टाइप्स, what are various energy losses in transformer, right? तो इन दोनों में से कोई एक, लेकिन यदि आपको ये ट्रांसफार्मर करना है तो इसके साथ जो कुछ लिखा हुआ है ये सारा आपको इकट्ठा ही करना पड़ेगा, और प्रिंसिपल की बात करिए, टाइप्स की बात करिए, वेरियस एनर्जी लॉसेस, ये सब में आपको लिखने पड़ेंगे. एंड लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फ्रिंज विड्थ, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन द लाइट ऑफ YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. या नहीं करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रे डायग्राम की हेल्प से आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर को फाइंड करना है. सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द मॉडल पेपर फॉर द क्वेश्चन पेपर विच इज कमिंग इन March 21. और इस पेपर में आपने क्या देखा कि हमें 30% एक्स्ट्रा चॉइस मिल रही है. पिछले सालों में यदि हमें पूरे क्वेश्चन पेपर में 2 ही क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलती थी, इस बार हमें 10 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलने जा रही है. और आपने देखा होगा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी फिजिक्स की बात के थ्रू जो वीडियोस बने हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उन प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. कोई डाउट्स होंगे तो आप उनको वहां से रेफर कर सकते हैं. सो दिस वीडियो वाज एज पर योर रिक्वायरमेंट. आपने जो मॉडल पेपर की बात की थी कि हमें मॉडल पेपर का थोड़ा आइडिया हो जाए, तो आई ऑल्सो एग्री कि आइडिया हो तो वी कैन प्लान बेटर. और इसका जो PDF होगा दैट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. प्लीज टेक केयर.